शब्द इस्तेमाल करे हैं, तो क्या आप ऐसा कर्म करती हैं? जो आपको ये बात पता है कि रंगललियाँ क्या होती हैं? अगर ये आपका सवाल है तो फिर आप इसको सुधार कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि राहुल जी विदेशों में गए हैं या नहीं गए हैं, ये किसी की निजी एक स्वतंत्रता के ऊपर हमला है। रूबी का लियाकत को समझना पड़ेगा। आज देश के मुद्दों के वक्त तो मुंह सिल लेती हैं वो, और पर राहुल गांधी की निजी जिंदगी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। वोट चोरी के मुद्दे को राहुल जी ने इतना उठाया, उस मुद्दे पे तुमने नहीं बोला कि राहुल जी की जो सियासत है वो जनता की सियासत है। राहुल जी जनता के हित की आवाज उठा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के आप चुप रहती हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि गोदी मीडिया सरकार के एजेंडों को आगे फैलाने का काम करती है, नफरत रोकने का काम करती है। और इसी नफरत के एजेंडे पे आपको पता होगा लखनऊ की कोर्ट में याचिका आई है कि अंजना कश्यप के ऊपर जो है FIR होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि देश का गोदी मीडिया देश में नफरत फैलाने की कोई कसर पीछे नहीं छोड़ता। तो क्या कहेंगे? रुपया लेकर बाकायदा शो करती है, कहती है कि राहुल गांधी को सीखना चाहिए मोदी जी से। कि क्या सीखेंगे मोदी जी से कि नफरत कैसे फैलाई जाती है? क्या सीखेंगे मोदी जी से कि आपदा में अफसर कैसे खोजे जाते हैं? क्या सीखे मोदी जी से कि वोट चोरी कैसे किए जाते हैं? क्या सीखे मोदी जी से कि 5 किलो गेहूं देके लोगों को चुप कराया जाए? क्या सीखे मोदी जी से कि देश के अंदर भाईचारा कैसे बिगाड़ा जाए? क्या सीखे मोदी जी से? हमें तो बताओ, हम भी तो माने कि हमें ये सीखना है मोदी जी से। क्या सीखा जाए? हिंदू मुसलमान को कैसे भिड़वाया जाए ये सीखा जाए। कि सरकारी स्कूल के अंदर ताले कैसे लगवाए जाए ये सीखा जाए। कि आज हमारे देश में विदेशों की बेइज्जती कैसे करवाई जाए ये सीखा जाए। ये सीखा जाए कि वहां जाके बोला जाए विदेशों में कि मेरे को तो बहुत दर्द होता है कि मैं इंडिया में पैदा हो गया, पता नहीं कौन से पिछले जन्म में पाप किए थे। ये सीखा जाए। आज मोदी जी में सीखने लायक है क्या? आप ये बात बताइए। वो सीखना है। हाँ जी, अरे कैसे दिन रात काम करते हैं वो सीखी। हाँ तो मैंने आपको गिनवा तो दिया, दिन रात काम, यही तो तरीका है मोदी जी का काम करने का। नफरत फैलाई जाए, एजेंडे बड़े किए जाए। क्या काम करा मोदी जी ने? आप ये बात बताओ। क्या नोटबंदी के बाद से हमारा देश अपने तक खड़ा हो पाया है? आप ये बात बताओ। उनके सारे गलत फैसलों से देश ने भुगता है, उनमें सीखने वाला कुछ नहीं है। मोदी जी के द्वारा आपको ये सीखने को जरूर मिल सकता है कि देश को बर्बादी की राह पे कैसे लेके जाना है, देश को आबाद कैसे करना है। इसके लिए आपको कांग्रेस से ही सीखना पड़ेगा, और वही सबसे अच्छा आपके पास तरीका है। तो कह रही है कि बार बार राहुल गांधी क्या करना चाहते थे देश में? जो मर्जी करने के, अगली बार तू भी चलिए साथ में, पीछे पीछे जासूसी करने के लिए कैमरा लेकर के। हमने कब मना कर दिया? और देख लियो कौन से कमरे में रुके हैं और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आज किसी की निजी जिंदगी में अगर झांकने का रूबी का लियाकत को बहुत शौक है तो हम कहेंगे अपना कैमरा उठा करके अगली बार खुद भी पहुंच जाए पीछे पीछे जासूसी करने के लिए राहुल जी की। अगर तेरे को इतना शौक चढ़ रहा है, तेरे को पता लग जाएगा कि आज राहुल जी वहां जाके क्या कर रहे हैं। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। राहुल, आपने पूछा प्रधानमंत्री वहां जाके क्या करते हैं विदेशों में? हमने पूछा प्रधानमंत्री किस होटल में रुकते हैं? हमने पूछा। आप किसी की निजी जिंदगी में इतना घुसती क्यों हो रूबी का लियाकत जी? आपकी निजी जिंदगी में कोई घुसेगा तो आप फटाफट विक्टिम कार्ड खेलोगे, महिलाओं के ऊपर सवाल कर रहे हैं, बदतमीज हैं, फलाना है, ढिमकना है। जब महिला अपनी मर्यादाएं भूल जाए तो सवाल क्यों नहीं होंगे? तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है कि एक आदमी की निजी जिंदगी में हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी से हम सवाल पूछ रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं, बताइए। हाँ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता गाली दे रहे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गाली दे रहे हैं उनसे जाके पूछो कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या षड्यंत्रकारी है या वो भाजपा का बंदा है। ये तो आप जाकर के पूछो ना। आज वो गाली को इतना बड़ा एजेंडा बना दिया गया, इतना तो बिहार की जनता के सम्मान के लिए मोदी जी खड़े होते तो समझ में आता। तुमने बिहार बंद के नाम पे क्या किया? जज की गाड़ी रोक दी, महिलाओं को गाड़ी से नीचे उतार दिया, महिलाओं को पीटा गया, एम्बुलेंस रोक दी। ये होता है बिहार बंद? ये होता है? आज किसी की माँ को सम्मान दिलाने के लिए दूसरे की माँ को गाली दी जा रही है सोशल मीडिया पे कि तेरी बहन की सरदार, मोदी जी की माँ की इज्जत करनी पड़ेगी। तेरी बहन की माँ की, हमें माँ बहन की गालियां देकर के ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की माँ की इज्जत करो। वाह भाई वाह, मतलब बड़ा अच्छा तरीका है ये। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर जो माँ बहन की इज्जत से खिलवाड़ वाली बातें हो रही हैं, तो मोदी जी को ये कहना चाहिए और जनता को ये समझना चाहिए कि मणिपुर में जब एक फौजी की बीवी को नींव वस्त्र करके घुमाया गया था, तब देश की महिलाओं का सम्मान सही मायने में, आप यह बात समझो, पूरी तार तार हुआ था। उसको लेके कोई आगे नहीं आया। तो ये हमारे देश के अंदर जो गाली जैसे मुद्दे हैं, ऑफ कैमरा तो आज पूरा हिंदुस्तान गालियां देता है किस किस नेताओं को, फलाना ढिमकना। तो ये जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल है राजनीति में, इसकी शुरुआत भाजपा ने की है, कांग्रेस ने नहीं करी। और आज भी जिसने गाली दी वो कांग्रेस का नेता नहीं है, ना वो चुनाव लड़ा है, ना वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। मंच पे पीछे से कोई भी चढ़ जाए कोई पता नहीं लगता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्या लियाकत कह रही है कि राहुल गांधी पंजाब नहीं गए हैं, विदेश घूमने चले गए, मोदी जी पंजाब गए। इसको पूछो देखो राहुल जी से इतना प्यार क्यों आ रहा है? राहुल जी डायरेक्ट फोन करके पूछ लेना। आप एक बात बताओ, पंजाब आज की डेट में कांग्रेस का कार्यकर्ता एडी चोटी के साथ लगा पड़ा है। चरणजीत सिंह चन्नी जो उसके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहां पे मिट्टियां ढो रहे हैं, मिट्टी में उतर करके। आप समझ रहे हो? पानी को रोकने के लिए अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। आप समझो, IYC के जो युवा अध्यक्ष है वो वहां पे जाके काम कर रहे हैं। कांग्रेस का हर लीडर वहां जमीन पे उतर के काम कर रहा है। आप इस बात को समझना पड़ेगा। और आज मोदी जी को भी चेतैया
राहुल जी कर रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ है, मोदी जी हालात खराब है, आप जाओ, तब मोदी जी गए हैं। तो मोदी जी कौन सा अपनी मर्जी से गए हैं? मोदी जी का दुनिया जान ने विरोध किया, मोदी जी का दुनिया जान ने विरोध किया तब गए। रूबिका लियाकत के कहने का मतलब ये है जो आप हर जगह अधिकार यात्रा निकाल लेते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल लेते हैं। राहुल जी प्रधानमंत्री है क्या? एक मेरी बात सुनो। पंजाब हाँ, मैं जवाब जाकर के पंजाब मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आज प्रधानमंत्री है क्या? आप रिजाइन दे दो, आपको अपने आप नजर आ जाएगा। जहाँ आप रहोगे सबसे पहला कदम राहुल जी का पड़ा हुआ नजर आएगा। आज पंजाब में टीम काम कर रही है कांग्रेस की। अब तुम वहां पे फोटो सेशन करवा करके खुश हो रहे हो तो वो तुम्हारी सोच है। राहुल जी फोटो सेशन वाले आदमी नहीं है, वो गरीबों का आंसू पूछने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता गली गली जाकर के वहां पिंड टू पिंड, हर पिंड में ट्रैक्टर चला करके लोगों की मदद के लिए जमीन पे उतरे हुए हैं। आप उस बात को समझिए ना। आज जो काम लोगों ने करना है, जो मैन पावर करती है वो कर रही है। अगर आप इसको समझ रहे हो कि राहुल जी भी वहां पे जाके किसी के बच्चे को गोद में उठा के फोटो खिंचवा ले, एरोप्लेन से नजारे ले लें ऐसे करके, राहुल जी ऐसे नहीं है ना कि एरोप्लेन में बैठ के मोदी जी की तरह इशारे करते और वहां पे जायजा ले लें। जायजा लेने के लिए जमीन पे उतरना पड़ता है। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता उतरा हुआ है। आज उसमें सीखने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आप ये मानते हो कि राहुल जी को वहां होना चाहिए, तो हम ये मानते हैं कि राहुल जी को प्रधानमंत्री गद्दी पे भी होना चाहिए। आप गद्दी छोड़ो, वोट छोड़ो, आपको नजर आ जाएगा कि राहुल जी कहाँ हैं। अगर आप ये बात तब कहते जब राहुल जी हिमाचल भी गए होते, तो आप कहते हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। अरे टीम काम कर रही है। आज वहां पे लोगों को मदद की जरूरत है, वो फोटो सेशन की जरूरत नहीं है। और राहुल जी फोटोशूट वाले नेता नहीं है। जिन मीडिया को आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, फिर उनके टारगेट पर क्यों रहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी टारगेट पे रहेंगे तभी तो भाजपा के लोग खुश होंगे। आप इस बात को समझिए ना। भाजपा के लोग खुश कैसे होंगे? भाजपा के लोग खुश करने के लिए तो आज राहुल जी को टारगेट पे रखा जाता है। जब तक राहुल जी टारगेट पे नहीं रहेंगे, भाजपा के लोग खुश नहीं होंगे। तो आज ये सवाल तो अनुभक्तों को पूछना चाहिए कि जब देश में हाहाकार था, पंजाब में इतने बुरे हालात थे, तो उस समय आप लोगों ने अफगानिस्तान में सबसे पहले राहत सामग्री भेजी, उस समय पंजाब क्यों नहीं भेजी? आज पंजाब की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि लहजा हुन्नी लोड़, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जिस समय जरूरत थी 10 दिन बाद तुम्हें याद आया कि पंजाब को भूख लगी होगी। हालांकि पंजाब किसी के रहमो करम की, किसी की भीख का मोहताज नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं, बाबा नानक की धरती है वो। आप इस बात को याद रखना, गुरुओं की धरती है। पंजाब के लोग आज भूखे सो जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और आपको सोने दें ऐसा भी होने नहीं देंगे। ये पंजाब है, तो ये आपको समझना पड़ेगा।